गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं। जी आपका पार्ट 9 है चैप्टर 2 का। नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट अर्नड बाय एन एंटरप्राइजेस। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अपनी ऑपरेटिंग मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज़, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स जो कभी कभी होती हैं एक्टिविटीज़ उससे। इट इज़ द नेट इफेक्ट। जो नेट इफेक्ट होता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस का, दैट आर चार्ज, जिनको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, मीन्स ये एक्सपेंस होते हैं और प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके। डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट दैट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है जो कि अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनर्स में आफ्टर अलाउइंग रेमोनरेशन, मतलब रेमोनरेशन सैलरी कमीशन पे करने के बाद पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो प्रॉफिट रह जाता है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद और रेमोनरेशन माइनस करने के बाद, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account. Profit and loss appropriation account एक extension है profit and loss account की। Net profit और net loss as per profit and loss account, जो भी हमारा आंसर होता है profit and loss account से, चाहे net loss हो चाहे net profit, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं profit and loss appropriation account को। Following are considered as appropriation of profit। appropriations होती हैं जो प्रॉफिट की एंड देयरफॉर आर ट्रांसफर्ड, और इनको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ट्रांसफर टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स के ऊपर उसको हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जे बेटे हमारे पास स्पेसिमेन है, मतलब फॉर्मेट है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्रेडिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो आ जाएगा जहाँ पे। उसके बाद लॉस आएगा, अगर हमें इस अकाउंट से लॉस हुआ तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आपका लॉस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के, और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो जो आपका लॉस होगा पार्टनर्स का वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। डेबिट में अगर आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो वो ट्रांसफ़र करेंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे वो आ जाएगा। देन पार्टनर्स को अगर किसी को कोई सैलरी पे की जा रही है तो वो आ जाएगी। आफ्टर दैट अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं वो आएगा। देन अगर प्रॉफिट की कोई परसेंटेज रिज़र्व को ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरह अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन दोनों में से बेटे एक चीज़ ही होगी, या तो आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीज़ें नहीं एक साथ आ सकती। ऑलवेज रिमेंबर दैट अमाउंट पेबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट को छोड़ के, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, जब कोई सैलरी या कमीशन है, वो प्रॉफिट्स की एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट बेटे फीचर्स हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन है जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो नेट प्रॉफिट या लॉस की एप्रोप्रिएशन उसकी डिवाइडेशन को शो करता है अकाउंटिंग पीरियड में।
एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड। जो एंट्रीज है इस अकाउंट में वो पास की जाती हैं पार्टनरशिप डीड को कंसिडर करते हुए। नेक्स्ट बेटे हमारे पास डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इसको प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। इट देयरफॉर स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है या ग्रॉस लॉस से एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। इट इज़ देयरफॉर स्टार्ट्स। तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से और नेट लॉस से एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव इट इज़ प्रिपेयर्ड। इसको प्रिपेयर किया जाता है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए जो हमने कमाया है या नेट लॉस जो हमें इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसको प्रिपेयर किया जाता है जो नेट प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन को शो करता है। मींस नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को या नेट लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन को एक अकाउंटिंग पीरियड की अमंग दी पार्टनर्स में। नेचर ऑफ आइटम्स इट इज़ डेबिटेड विद एक्सपेंस। इसको डेबिट किया जाता है एक्सपेंस से। ये चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट एंड इसको क्रेडिट किया जाता है इनकम से। नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम नहीं आएगी। टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर दी अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ डेबिटेड विद दी आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। इसको डेबिट किया जाता है जो प्रॉफिट की मतलब एप्रोप्रिएशंस होती हैं जैसे कि सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व एक्सेट्रा। इट इज़ क्रेडिटेड। इसको क्रेडिट किया जाता है विद द आइटम्स ऑफ इनकम। इनकम के आइटम से जिसको हमने डेबिट करना होता है पार्टनर्स के अकाउंट्स में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इस अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए हमें पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट से गाइडेंस लेने की नीड नहीं है। बट इस अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए हम पार्टनरशिप डीड को या एग्रीमेंट को कंसिडर करते हैं। मीन्स उससे गाइडेंस लेते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू इज मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस फॉलोड। जब इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू को मैच किया जाता है उस ईयर के एक्सपेंस के साथ। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट जब इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है मैचिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड। मैचिंग प्रिंसिपल जहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता मीन्स के सेम ईयर के एक्सपेंस और इनकम को मैच नहीं किया जाता और वो प्रिंसिपल जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। Let us understand complete set of final accounts of a partnership firm with the help of following illustration for better understanding of profit and loss appropriation account। बट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिससे कि हम सारे पार्टनरशिप के कितने अकाउंट्स बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उससे पहले हम कुछ जर्नल एंट्रीज भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। अभी आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।